आइए आज की मोटिवेशनल कोटेशन क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डोंट कंट्रोल योर व्हाट यू थिंक, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू। आपका सेल्फ डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है? तो अपने जो मन में विचार आते हैं इन्हें कंट्रोल करने से शुरू होता है। हम कहते हैं ना, आत्म अनुशासित बनिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। अपने ऊपर नियंत्रण रखने का मतलब है अपनी सोच पर नियंत्रण रखना, और सोच पर नियंत्रण रखने का मतलब हुआ कि अगर आप सोच पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे इस पर भी आपका नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि अनुशासन अल्टीमेटली आपसे कुछ करवाने के लिए ही रखा जाता है। बेहतरीन सवाल और हर विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या, सर किताब खोल के बैठते नहीं हैं, पता नहीं दिमाग कहां कहां घूमता है। मतलब कोई भी ऐसी खबर जिस पर थोड़ा भी मिर्च मसाला होगा, किताब खोल के जैसे ही हम बैठेंगे दिमाग उसकी तरफ ऐसा जबरदस्त तरीके से जाएगा सर, लगता है कि अब तो हम वहीं बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। जो 3D विजुअलाइजेशन होता है उसका तो रियल फीलिंग लेते हैं सर जब हम किताब खोल लेते हैं। तो वो कैसे? अभी सर कोई भी घटना हो जाए, मान लीजिए पड़ोसियों से लड़ाई हो जाए, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया हो, हम किताब खोल के बड़े ही यूं गर्दन झुका के बैठे हो किताबों में, मन पूरी तरह से घूम रहा होता है। मैंने मल्टीपल टाइम सिखाया है, लेकिन ये बात ऐसी है जो हर बार बताने की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बेटा आपको पढ़ते समय एक चीज तो मैंने अपने अनुभव से और बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा के जो सीखी वो ये है कि जितना भी ऊर्जावान व्यक्तित्व होगा, जितने भी ऊर्जावान आप हैं, उनके मन में विचार तो आना स्वाभाविक है। देखिए उसको कोई नहीं रोक सकता, और इवन मैं ये मानता हूं कि वो विचार ही है जिससे कि नए इनोवेशंस होते हैं। आज जो नए स्टार्टअप्स बनते हैं, जिस तरह के नए नए कार्य होते हैं, ये आप ही की तरह किसी ऊर्जावान मस्तिष्क का कार्य है जिसके मन में ये विचार आया होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि विचार एकांत में आता है और पढ़ते समय वो एकांत हमें मिल जाता है। तो आज चाहे कोई सी भी देख लीजिए, चाहे हमारे अनअकैडमी की स्थापना हो, ओयो होटल्स की स्थापना हो, फ्लिपकार्ट की स्थापना हो, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इन सब के साथ क्या लगा हुआ है? कभी ना कभी किसी ना किसी पढ़ने वाले के दिमाग में आई होंगी ना ये बात, क्योंकि आप जैसे ही किसी महान व्यक्ति ने इसको बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ विचार आना तो कंपलसरी है, आएंगे भी, और ये बहुत पॉजिटिव बात है। इससे बिल्कुल डिप्रेस मत होइएगा कि मेरे मन में सर बहुत विचार आते हैं। बिल्कुल डिप्रेस मत होना, कोई बात नहीं, आने दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को समझाइए कि पढ़ते समय विचार नहीं आने देना है। बोले सर इसको कर कैसे सकते हैं, हम समझाएं कैसे अपने आप को? मैंने आपको 3-4 युक्तियां बता रखी हैं। अगर आपको पढ़ते समय किसी तरह का व्यवधान आ रहा है तो पेन पेंसिल से पढ़िए। आप अपनी लाइन को लिखिए, जो आप पढ़ रहे हैं लिख के बोलिए, लिख लीजिए उसे। अगर आपको थोड़ा सरल करना है तो आप जहां पढ़ रहे हैं उसे अंडरलाइन करिए। उसके बाद भी ध्यान भटक रहा है, बोल के पढ़िए। उसके बाद भी ध्यान भटक रहा है, घूम के पढ़िए। और उसके बाद भी ध्यान भटक रहा है तो किताब बंद करिए और सोचने बैठ जाइए कि चल एक बार सोच ही लेते हैं, ढंग से सोच लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। इससे यह होगा कि वो किताब जो बंद है ना, वो आपके अंदर ह्यूमिलिएशन लेके आएगी कि अरे यार बहुत देर से बंद करके बैठे हैं, चल पढ़ ही लेते हैं। कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, एक बार करके देखिए और फिर बताइएगा कि क्या ये वाकई में कारगर साबित होता है। मैंने करके देखा और मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को बताया, बड़ा ही हेल्पफुल रहा। चलिए साथियों शुरू